नेचुरल कहानी में स्वागत है मोरी अम्मा। आप मेरी दोस्त हो तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। लाचार सास को कार का तमाचा। बहू हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे सास ससुर को परेशानी हो जाती, जैसे वॉशिंग मशीन को हाथ ना लगाना और फ्रिज को हाथ नहीं लगाने देना। सुनैना जी को जब भी कपड़े धोने होते तो वो खुद हाथ से ही धोया करती, और तो और खाना भी डाइनिंग टेबल पर नहीं खाने देती। मम्मी जी, आपका खाना नीचे ज़मीन पर रख दिया है और कान खोलकर सुन लीजिए। खाली आप अपना और अपने पति का प्लेट धो लिया कीजिए। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं जो आपका जूठा बर्तन उठाकर धोती रहूं। तो आप अच्छी तरह समझ गए ना, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात का। दहेज में आए मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू ऋचा को अपने दहेज में आए सामान की बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि सास ससुर उसके दहेज के सामान को छूकर खराब करे। इस बार बहू ऋचा ने नई चाल चली थी। अपने पति चिराग से कहती है, सुनो चिराग, माँ बाबूजी की खाट घर से बाहर आंगन में लगा दो। इतने अच्छे अच्छे सामान के बीच ये सड़ी हुई खाट थोड़े ने अच्छा लगता है, बिल्कुल बेकार सा लगता है। अरे ऋचा, तो माँ और पिताजी के लिए एक नई खाट ले आते हैं। वो मेरे माँ और बाबूजी हैं, उनको मैं घर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? ऐसा नहीं कर सकता मैं। ओहो चिराग, वो दोनों भी तो पुराने ही हो चुके हैं ना। उनसे भी तो कुछ घर का काम नहीं होता, उनसे भी तो घर की शोभा खराब हो रही है। अरे ऋचा, ये कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा मर्यादा में रहकर बात करो। मत भूलो कि वो मेरे माँ और बाबूजी हैं और उनके पैसों से ही ये घर बना हुआ है। सुनो चिराग, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे माँ और बाबूजी से नहीं। तुम अगर उन्हें जाकर कहोगे ना घर से बाहर सोने, तो वो मान लेंगी तुम्हारी बात। तुम कहते क्यों नहीं? जाओ जाकर कह दो, आंगन में ही सो जाएंगे वो दोनों। तुम अपनी हदें पार कर रही हो ऋचा। मैं आज ही जाकर एक नया बेड खरीद कर लाऊंगा अपनी मम्मी पापा के लिए। इतना कहते ही चिराग अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, बताओ आपके और पिताजी के लिए एक डबल बेड और गद्दे लेकर आऊं? अच्छी नींद आएगी आप दोनों को। अरे बेटा, अच्छी नींद तो हमें इस रस्सी वाली खाट पर ही आती है। इस पर सोती हूँ तो जैसे लगता है अपनी माँ के गोद में सो रही हूँ। इतना कहते ही अम्मा की आंखें नम हो जाती है, आँखों से आंसू टपकने लगते हैं और बेचैनी सी बढ़ जाती है। माँ, फिर मोहल्ले में सभी लोग कहेंगे बेटा इतना पैसा कमाता है और माँ पिताजी को एक सड़ी हुई खाट पर सुलाता है। अरे बेटा, मोहल्ले वालों का क्या है, लोगों का तो बस यही काम है, दूसरों के घर में झांकने की आदत है। हमें पता है बहू हमें पसंद नहीं करती है, हम बूढ़े बूढ़ी किसी काम के नहीं है ना, हमें घर से बाहर करना चाहती है बहू। लेकिन तू नहीं चाहता, इसलिए नया बेड लाने की सोच रहा है ना। तभी चिराग के पिताजी कहते हैं, बहू की बात मान ले बेटा, अच्छा ही सोच रही होगी। सुबह सुबह धूप की लाली हमारे चेहरे पर आएगी और शाम को तारे भी तो दिखेंगे। अच्छा ही तो है। लगा दे मेरी खाट, आंगन में जाकर लगा दे बेटा, इसी में सबकी भलाई है। तू उदास मत हो, मैं तुझे जानता हूँ, तुम अपने माता पिता से कितना प्यार करते हो, ठीक है ना? नहीं पिताजी, फिर बारिश भी तो होगी, क्या आप दोनों भीगोगे नहीं? माता पिता की बात सुनकर चिराग सच में सोच में पड़ जाता है। मजबूरन उन दोनों की खाट आंगन में लगाना पड़ता है और अब ये दोनों वहीं सोने लगते हैं। बेटे को समझ आ रहा था कि उनकी पत्नी माता पिता के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ चिराग अपने पत्नी से कहता तो उसकी अम्मा और पिताजी यह कहकर चुप करा देते कि बेटा घर की शांति भंग मत कर, जैसा चल रहा है बेटा चलने देना, वैसा ही चलने दे। चिराग हर रोज अपने माता पिता को अपने बहुत बड़ी सी गाड़ी में मंदिर लेकर जाता। वहाँ बहुत सारे बड़े बुजुर्ग आते रोज पूजा करने। पूजा करके आपस में थोड़ा बहुत गपशप भी कर लिया करते थे। अब चिराग के माता पिता का मन मंदिर में लग गया था। एक दिन बहू कहती है, अरे चिराग, मंदिर जा रहे हो या बारात में? कार लेकर मत जाया करो। अरे लेकिन माँ और पिताजी पैदल थोड़ी ना चल पाएंगे, बहुत दूर है मंदिर। जब तक वो चल पाते थे तो पैदल ही तो जाते थे।
अब उनकी उम्र हो चुकी है। अरे तो स्कूटर घर पे पड़ा है ना, स्कूटर लेकर जाओ अपने पिताजी और अम्मा को मंदिर। अरे पिताजी अपना शरीर नहीं संभाल पाते, कहीं वो स्कूटर से गिर गए तो मैं क्या करूं? कार मेरे पिताजी ने मेरे लिए दी है, मैं तो कभी घूम नहीं पाती और इन दोनों को घुमाते रहते हो। अरे तो तुम भी घूम लिया करना, तुम्हें आज मैं घुमा दूंगा। और सुनो, वैसे भी तुम मेरे माता पिता के बारे में ऐसा मत बोला करो यार, कुछ तो इज्जत करो, वो मेरे माता पिता हैं। अरे तो माता पिता के खिलाफ सुन नहीं सकते तो ऐसी हरकत करते क्यों हो? यह बात चिराग के दिल में कांटा सा चुभ गया। अगले दिन से अपने माता पिता को एक टोकरी में बिठाकर कंधों पर मंदिर ले जाते हैं। पूरा बाजार भी देखते रह जाते हैं। यह बात बहू के पिताजी को पता चली तो वो इनके घर पर आते हैं और अपने दामाद को बुलाकर कहते हैं, क्या बात है दामाद जी, ये बात सही है क्या? आप अपने माता पिता को टोकरी में बिठाकर कंधे पर ले जाते हैं? जी ससुर जी, श्रवण कुमार भी तो अपने माता पिता को बिठाकर कंधे पर तीर्थ यात्रा ले गए थे, मैं तो बस मंदिर लेकर जाता हूँ। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी दामाद जी, कार तो दिया है ना हमने, आप कार से अपने माता पिता को मंदिर ले जाया करो ना। ससुर जी, आपकी बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आपके दिए हुए किसी भी सामान को मेरे माता पिता हाथ लगाए या उनके कार से मैं उन्हें मंदिर ले जाऊं। आपकी बेटी ने ही कार छूने से मना किया है, मैं क्या करूं? बेटी, ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये सच है क्या? तुम अपने सास ससुर के साथ इतना गलत व्यवहार कर रही हो? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कार की जरूरत पड़ी तो तुम उन्हें कार नहीं दोगी? जी वो पिताजी, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं पिताजी। पक्का? जी पिताजी। तो कान खोलकर सुन लो, आज से तुम अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानोगी। मैं अपने दामाद को अपना बेटा मानता हूँ और यह कार आज से मेरे बेटे का हुआ। आज से इस कार को तुम तभी हाथ लगाओगी जब मेरा बेटा तुझे बैठने को कहेगा। बहू ने सोचा भी नहीं था उसके पिताजी अपनी बेटी की तारीफ ना कर उसके पति का साइड ले लेंगे। इतना सब कुछ सुनते ही सासू के आंख में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मंदिर में क्या है, भगवान तो हमारे अंदर है बेटा, अब हम लोग घर पर ही पूजा कर लेंगे। कार बहू को भी चलाने दो। अगले दिन जब बहू कार लेकर बाहर निकलती है तो सब लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं, छी घमंडी बहू आ गई, बहू के नाम पर कलंक है ये तो। इतना सुनते ही बहू को बहुत शर्म आता है, बहुत ही खराब लगता है। तब जाकर उसे यह बात समझ आती है कि इज्जत पैसों और सामान से नहीं होती बल्कि परिवार को साथ लेकर चलने से होती है। घर आकर अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगती है, मम्मी जी पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, आज मेरे पापा ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो पर्दा हटा दिया उन्होंने। आज से मैं खुद आप दोनों को मंदिर लेकर चलूंगी, बस आप हमें एक बार माफ़ कर दीजिए। तभी सास ससुर बहू को माफ़ कर देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।